आप ही जाने। असिए विचारे संग करे मत धीरा, असिए विचारे संग करे मत धीरा, चले या भवन सुने रघुबीरा। असिए विचारे संग करे मत धीरा, चले भवन सुने रघुबीरा। भगवान प्रभु राम का नाम लेकर के बार बार नाम का भजते हुए कि प्रभु आपकी माया अब आप ही जाने। ऐसे संकल्प पर देवता लोग भी आकाश से सुमन बरसाते हैं कि धन्य है भोले बाबा, जो भगवान के लिए पत्नी तक का परित्याग कर रहे हैं, जो अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए अपनी धर्म पत्नी का भी परित्याग कर रहे हैं कि पत्नी अगर छूट रही तो छूटे, लेकिन मैं अब इसे पत्नी के रूप में कदापि नहीं स्वीकार करूंगा। अब मैं भी माता के रूप में ही स्वीकार करूंगा, चाहे इनकी अभी ही मृत्यु क्यों ना हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भोले बाबा केवल मन ही मन प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करते हुए बार बार भगवान कि आपकी माया आप ही जाने कैलाश पर्वत पर चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब तक तो माता सती से कोई रास्ते में हम लोग जब चलते हैं किसी यात्रा में, तो अगर दो लोग साथ में होते हैं तो बोलते बतियाते जाते हैं, जिससे रास्ता कट भी जाता है। इसके पहले तो माता सती और भोले बाबा नाना प्रकार की बातें करते हुए कुंभज ऋषि के आश्रम से आ रहे थे, लेकिन जब अब यहाँ परीक्षा से आगे चले हैं, भोले बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं। माता सती बुलाने का भी प्रयास करती है, कुछ जानने का, पूछने का प्रयास करती हैं, तो भी भोले बाबा नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने प्रभु राम के ध्यान में मग्न है कि आपकी लीला आप तो ही जानो। और ऐसे ही पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भोले बाबा यही प्रभु राम का ध्यान करते करते कब समाधि में बैठ गए, समाधि लग गई, आंखें बंद कर लिया और अपने मन को, अपनी आत्मा को कब अपने परम पिता परमात्मा राम जी से जोड़ दिया कि स्वयं भी नहीं जान पाए। माता सती को लगने लगा कि हमसे अपराध हो गया है। हाय, आत्मग्लानि हो रही है कि हाय हमने एक के बाद एक अपराध। अब माता सती को होश आया, लेकिन बहुत देर से आया है। अपराध के समय होश नहीं आता है, जोश में प्राणी होश को खो देता है। उस समय कुछ सुहाई नहीं पड़ता कि मैं क्या हूं और क्या कर रहा हूं। भवानी सती है, जगत जननी है। उस समय होश नहीं आया। अब माता भवानी सती को होश आया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। भोले बाबा अचल समाधि लगा चुके हैं, अचल समाधि में बैठ गए हैं। कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। अब वहां जब सती कैलाश पर्वत पर भोले बाबा की समाधि लग गई है, अब वहां माता सती अकेली पड़ गई है, कोई अब बात करने वाला नहीं है। अब सुबह से लेकर संध्या तक ना तो दिन कट रहा है और ना तो रात्रि कट रही है। क्यों? क्योंकि अपने ही कृतों पर आत्मग्लानि हो रही है, बार बार अपने ही किए पर पश्चाताप हो रहा है। अब आपसे अपने हाथों से ऐसा कोई अपराध हो जाए और बाद में पता चले, तो उस आत्मग्लानि में न तो खाया जाता है, न पिया जाता है,
कि हाय हमसे नाहक ही हमने ये काम कर डाला, अगर ना करते तो ही अच्छा रहता। नींद तक नहीं आती है रातों में अगर कोई भूल में भी अपराध हो गया, लेकिन हो जाने के बाद अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अपने ही कृत्यों पर बार बार पश्चाताप कर रही है माता भवानी सती कि हाय हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया। और इधर भगवान राम का ध्यान करते करते भोले बाबा अचल समाधि में लग गए हैं। अब कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना तो माता सती का अब दिन कट रहा है, ना माता सती की अब रात ही कट रही है। इसी विकलता में कटे सहस्त्र 87 साल, 87,100,000 वर्षों के बाद भोले बाबा की अचल समाधि टूटी है, अर्थात पूजा से उठे हैं, आंखें खोला है। और जैसे ही आंखें खोला भोले बाबा ने, तो सबसे पहले भोले बाबा के मुख से क्या निकला? राम राम राम। सबसे पहले भोले बाबा के मुख से राम राम का शब्द निकला है कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जानहु सती जगत पति जागे। दौड़ करके माता सती भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करने के लिए बढ़ी हैं। उन्होंने सोचा कि लोग तो सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को भूल जाते हैं अपने ही कहे हुए वचन को, बातों को। और ये 87,100 वर्ष हो गए। लोग सुबह से शाम तक बदल जाते हैं, शाम को कहते हैं रात में, रातें बीतते बीतते भूल जाते हैं कि क्या कहा था। और 87,100 वर्ष बीत गए हैं, इतने दिन कौन याद रहता है? ये सब घटना कौन याद करता रहेगा फिरेगा? भोले बाबा मन में आया, विचार आया कि भोले बाबा भूल गए होंगे वो सारी घटनाओं को। और जैसे ही भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करने के लिए माता सती दौड़ करके पहुंची भोले बाबा की, जब उनकी आंखें खुली, उनकी अचल समाधि टूटी। जाई शंभु पद अरे बंदन की जाई शंभु तब बंदन की सन मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभु पद बंदन की सन मुख शंकर आसन दीना। जैसे ही माता सती ने भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करना चाहा, भोले बाबा ने हाथों को पकड़ लिया। अरे सती, ये क्या कर रही हो? अब तुम्हारा स्थान इन चरणों में नहीं है, अब तो तुम्हारा स्थान तो ऊंचा हो गया, क्योंकि माता का स्थान पुत्र से ऊंचा होता है। इसलिए अब तुम इन चरणों में नहीं, बल्कि हमारे ऊंचे पर बैठने की अधिकारिणी बन गई हो। क्यों? क्योंकि हमारे जगत पिता नारायण ने तुमको माता का भाव दिया है और मैं उनका पुत्र। अगर तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकारूंगा तो मुझसे बड़ा अन्यायी, मुझसे बड़ा पापी संसार में और दूसरा कौन होगा? इसलिए भोले बाबा अपने से ऊंचे आसन पर भवानी सती को बैठा दिया और बिठा करके स्वयं नीचे बैठ गए। माता सती जान गई हैं कि भोले बाबा कुछ नहीं भूले हैं, चाहे वो 87,100 वर्ष बीत गया हो, चाहे 87 दिन बीता हो, और चाहे 87 घड़ी बीती हो। भोले बाबा जैसे पहले थे वैसे आज भी है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इनके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।
अब तो मैया सती को अपनी वो पुरानी बात भी क्रोध उठी, याद आ गई है। अब अपने उस पिछली बातों को सोच सोच करके अब मैया सती और आत्मग्लानि से भर गई हैं। अब जो दुख था वो दुख और दूना हो गया। अब तक तो कोई बोलने वाला नहीं था, इसे आशा में बेचारी जी रही थी कि चलो कभी ना कभी भोले बाबा की अचल समाधि टूटेगी, आंखें खोलेंगे, पूजा से उठेंगे, तपस्या समाप्त होगी और तब इनका साथ प्राप्त होगा। लेकिन अब जान गई हैं कि अब पत्नी के रूप में इनका साथ नहीं प्रदान होने वाला है। अब मैं इनकी अर्धांगिनी नहीं रह गई, इसलिए वह पुरानी बातें जो नहीं याद आनी थी वह भी बातें याद आने लगी। और माता सती को आत्मग्लानि होने लगी, पश्चाताप होने लगा अपने कृतों पर बार बार अब, और अत्याधिक पश्चाताप होने लगा है। अब माता का दुख बढ़ने लगा है। भोले बाबा समझ गए कि इनकी दुख तो अब ज्यादा हो गया है, दूना दुख होने लगा है। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि यदि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो क्या करना चाहिए? भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की सुंदर कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि जीवन के व्यथा को केवल कथा ही मिटा सकती है। विचार कीजिए, यदि हम लोग कथा में नहीं होते तो कहां होते? अब तक संसार की व्यथा में होते। ना चाह करके भी अपराध बनता रहता है संसार में। लेकिन जितनी देर यहां पर बैठे हैं हम लोग बाबा के प्रांगण में, इस कथा में कोई अपराध है अब से हुआ है मनसा वाचा कर्मणा, ना तो मन से हुआ है ना तो वाणी से हुआ है। क्योंकि वाणी से यदि आपने कहा है तो मैं जितनी देर से देख रहा हूं उतनी देर से केवल भगवान का नाम ही मुख से निकला होगा। अगर मन कथा में लगा है तो फिर संसार की व्यथा कहां क्या हो रहा है, वह अपने आप ही सारी व्यथा सारा दुख कथा में। अगर मन रम गया है, और अगर मन ने मन को नहीं रमाया, मन घर पे ही है, तो फिर कथा में यहां समय देने के बाद भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, कुछ हित लाभ होने वाला नहीं है। यदि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट आ जाए तो उस व्यथा को मिटाने के लिए कथा सबसे उत्तम माध्यम है। कथा में यदि मन लग गया, भगवान की कथाओं में मन लग गया, तो फिर जीवन के सारी व्यथा अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसलिए भोले बाबा ने माता सती की इस व्यथा को दूर करने के लिए, जो उनका दुख बढ़ रहा है, आत्मग्लानि हो रहा है, क्या करते हैं? लागे कहाने हरि कथर सारा, लागे हरि कथर सारा, दस ब्रजेश भक्ति कहिता, दस ब्रजेश भई कहिता। अब भोले बाबा माता सती के दुख को मिटाने के लिए, व्यथा को, आत्मग्लानि को मिटाने के लिए मन में सोचा कि इनको कथा सुनाया जाए, कथा से इनका दुख दूर हो जाएगा, यह मेरा विश्वास है। और भगवान की कथा को सुनाने लगे, भगवान की सुंदर सुंदर राम जी की कथा को सुनाने लगे हैं। लेकिन भोले बाबा कथा सुना रहे हैं सामने, तो कथा सुनने का क्या नियम है? कथा सुनाने वाले का जब तक आप मुख नहीं देखेंगे तब तक पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। मन एकाग्र करने के लिए वक्ता का मुंह देखना आवश्यक है। क्यों भैया?
कथा को सुनने के लिए जब तक वक्ता का मुख देखते हैं, और अगर नहीं देखते हैं तो कम से कम आंखें बंद करके भगवान नारायण का ही ध्यान कीजिए, अंदर आत्मा से भगवान नारायण का ही ध्यान करिए। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, यह तीनों जब तक भगवान के चरणों में, वक्ता के चरणों में, व्यास के चरणों में नहीं होगा, तब तक कितनी भी सुंदर कथा क्यों ना हो, व्यथा लगेगी, समझ में नहीं आने वाली है। भोले बाबा सामने कथा सुना रहे हैं, लेकिन माता सती ऊपर देख रही हैं। ऊपर को देखते हुए कान तो इधर है कथा में, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। कहां? अपने किए हुए अपराधों में, जो उन्होंने किया है, भोले बाबा से जो झूठ बोलने का अपराध किया है, जो भगवान का कपट भाव लेकर के सती से सीता बनकर के जो परीक्षा लिया है कि नाहक, मन तो वहां चल रहा है, यहाँ कथा चल रही है, मन कहीं और चल रहा है। और अगर मान लीजिए मन कहीं और था तो भी कथा में मन लग सकता था। अगर वो भोले बाबा कथा सुनाने वाला के अगर मुख देखती तो 2-4-10 मिनट के बाद तो धीरे धीरे मन तो एकाग्र हो ही जाता, क्योंकि मन ये बड़ा चंचल है, इसको बांधना पड़ता है। और नहीं तो जरा से मौका मिल गया तो तुरंत गोसाईगंज बाजार में, अब इस समय जहां आप रहते रहे होंगे, मन को जरा से मौका मिला कि तुरंत यहां से भगा, रोक नहीं पाएंगे आप। अगर असावधानी हटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस समय आप जहां रहते होंगे, मन जैसे ही उसको अगर आपने इधर उधर कथा से मन हटाया तो सीधे वहीं पहुंचेगा ये, और लौटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बार बार फिर लौटने का नहीं, कभी चाहे जब परीक्षण कर लेना। इसलिए कहा है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब कथा भोले बाबा सामने सुना रहे हैं, माता शरीर से तो यहां है, लेकिन मन कहीं अन्यंत्र है। इसलिए शरीर के साथ साथ में मन का भी होना आवश्यक है कथा में। अच्छा, एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक नगर में एक बड़े धनवान व्यक्ति रहते थे, बड़े धनाढ्य थे। कभी कहीं किसी के यहाँ कोई कथा भागवत होती थी तो सुनने के लिए नहीं जाते थे, हमेशा निराभिमान में ही रहते थे। अरे मैं इतना बड़ा, इतना धनवान, इतना ऐश्वर्यवान, इतना पहुंच वाला आदमी, मैं जाऊं कथा सुनने? मैं वहां जाकर के जमीन पे बैठ के कथा सुनने के लिए मैं जाऊंगा? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कोई क्या कर लेगा भैया, कोई करेगा क्या? नहीं सुनने की इच्छा है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी सुना सकता है, बांध के तो किसी को कथा सुनाया नहीं जा सकता है। जब जन्म जन्मांतर, कल कल्पांतर, युग युगांतर के पाप नष्ट होने होते हैं, जब भगवत की कृपा होती है तभी यह अवसर मिलता है प्राणी को। अन्यथा ऐसे ही कितने लोग सोचते ही रह जाएंगे कि आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। अभी तो कई दिनों तक ये कथा चलने वाली है, लेकिन जब नारायण की जिस दिन कृपा हो जाती है, अभी ये काम निपटाना है, अभी वो काम निपटाना है, गृह कारज नाना जंजाला, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक आप चाह करके भी नहीं जा सकते हैं। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो आप अपने को चाह करके रोक भी नहीं सकते हैं, आपका चाहे जितना बड़ा आकाश का काम क्यों ना हो। अब राजेंद्र बाबा अपने व्यापार को छोड़ करके बैठे, हम जान रहे हैं नवरात्रि का समय चल रहा है, बहुत ज्यादा बिजी है। इन्होंने कहा था मैं प्रतिदिन रात्रि में आऊंगा, दिन भर तो बहुत बिजी रहता हूं नवरात्रि के समय में। तो आज इन पर भगवत कृपा हो गई है। जितने भी भक्त का बैठे हैं, ये मान लीजिए आज हमारे ऊपर भगवत कृपा हो गई है। अवघड़ बाबा, चौधरी बाबा की असीम अनुकंपा हो गई है। भागवत भगवान की कृपा है कि हम लोग भगवान की चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, वो भी देवाधिदेव महादेव का, भोले बाबा का। बड़ा दुर्लभ है। तो धनाढ्य व्यक्ति अपने धन के अभिमान में, अपने ऐश्वर्य के अभिमान में कहीं जाते नहीं थे किसी के यहाँ, या कहीं भी कोई आयोजन हो रहा हो, वो हमेशा अपने अभिमान में ही, अपने ज्ञान में ही, कि उनसे ज्यादा तो मैं जानता हूं कथा, ये तो मैंने पहले से ही पढ़ रखा है।
और फिर मैं वहां जाऊंगा, जमीन पे बैठने जाऊंगा, ये जाऊंगा, उन लोगों के बीच में जाऊंगा, छोटे छोटे लोग वहां होंगे, उन सबके बीच में मैं बैठ करके कथा सुनने जाऊंगा। लेकिन पत्नी जो थी वो बड़ी ही धार्मिक है। वो बार बार कहती है कि आपने पढ़ा है, आप जानते हैं, ये मैं मानती हूं, लेकिन पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, बिनु सत्संग अरे विवेक न होई। आप कितना भी जानकार हो, कितना भी पढ़े हो, लेकिन जो यह सत्संग में फल प्रदान होने वाला है, अपने घर बैठ करके वह भागवत के पन्ने को पढ़ने से वह फल नहीं प्रदान होता है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, ना तो मैं वैकुंठ में विराजता हूँ, ना मैं किसी मंदिर में विराजता हूँ, मैं तो हमेशा सदा अपने भक्तों के हृदय में विराजित रहता हूँ, विराजमान रहता हूँ। इसलिए जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ भगवान की हरि कथा होती है, वहाँ भगवान नारायण स्वयं उपस्थित रहते हैं। और बिना सच मानिए कि पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, उससे तो और ही जितना आप ज्ञान अर्जित करते जाएंगे, उतना निरा अभिमान और आपके अंदर आता जाएगा। अरे मैं तो अब सब जान गया, अब मैं क्यों जाऊं। बिनु सत्संग अरे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं प्रदान होने वाला है। पत्नी बड़ी ही धार्मिक है, बार बार कहती है कि भले आप जानकार हैं, आप सब कथाओं को पढ़े हैं, लेकिन कथा पढ़ने में और कथा सुनने में बहुत अंतर है। अब अपने घर पर आप इतने वाद्य यंत्रों को या इतने जनों को इकट्ठा थोड़े करेंगे, प्रतिदिन नहीं कर पाएंगे। पढ़ते समय भले आपके घर पुराण रखा है, रामायण रखा है या पुराण रखा है, पढ़ते समय आप इतने सारे लोगों को तो थोड़े रोज बुला पाएंगे कि भैया आप सब लोग बैठो, सबके साथ सत्संग किया जाए, तब पढ़ा जाए। ये तो कभी कभी जीवन में प्राप्त होता है, जब भगवत कृपा होती है। पढ़ने के लिए तो आप नित्य प्रतिदिन हमेशा पढ़ सकते हैं। वो बार बार पत्नी धार्मिक है, बार बार निवेदन करती है कि कभी कभार तो चले जाया करो। और में प्रतिदिन कथा होती है, कभी साल 2 साल में तो कथा कहीं सुनाई पड़ती है, रोज तो जाना नहीं है। और संजोगवश गांव में ही कथा का आयोजन हो गया, पड़ोसी के घर में ही आयोजन हो गया। पत्नी ने कहा बाहर तो कहीं जाते नहीं आप, अब तो गांव में ही कथा का आयोजन हो रहा है, इसलिए आप कृपा करके कम से कम इन 7 दिनों में तो चले जाओ। 7 दिन कहीं दूर तो चल करके जाना नहीं है, घर के बगल में ही जाना है, तो 7 दिन तो कम से कम चले जाओ, जिससे पाप का ताप समाप्त हो जाए जीवन का। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। कथा प्रारंभ हो गई, लेकिन वहां भी पत्नी रोज कहती चले जाओ, कहता चलो देखा जाएगा, कल जाएंगे, आज हमको बहुत ज्यादा काम है, बाजार जाना है, तो आज हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है। पत्नी को बार बार डांट लेकर आश्वासन देता, लेकिन पत्नी भी बड़ी जिद्दी थी, प्रतिदिन विनय करती, वो टालता जाता, चलो कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नरसों जाएंगे, 5वें दिन जाएंगे, 6वें दिन जाएंगे। पत्नी ने 7वें दिन जिद ही कर लिया कि आज आपको कथा में जाना है, जाना है, जाना है। अब बेचारा क्या करे, पत्नी के जिद के सामने विवश हो गया। अच्छा ठीक है, कहती हो तो मैं चला जाता हूं, जल्दी मुझको भोजन करा दो, क्योंकि सुबह मैं खा करके गया था, सुबह भोजन करके गया था, मुझे बहुत जोर भूख लगी है।
और इतनी देर भूखे भजन न होए गोपाला, और ले लिया बाबा अपनी कंठी माला। कहा ये भूखे भजन हमसे नहीं होगा, वहां में ये भूखे रह करके कथा नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए जल्दी हमको भोजन कराओ। अब 8 बजे बज गए हैं, पंडित जी 11 बजे को कहते हैं तो 12 बजा देते हैं कथा में, इसलिए जल्दी हमको भोजन कराओ। और हम फिर आज आखिरी है, चलो चला ही जाता हूँ। भोजन किया, भरपेट भोजन किया, आवाज रोज से ज्यादा भोजन किया। पत्नी ने उसको मनाने के लिए, खुश करने के लिए और बढ़िया भोजन बनाया था कि जिससे कम से कम ये खुश होकर के जाए आज कथा में। तो जितना रोज खाता था, मान लीजिए आज उसका डबल भोजन करके गया है। अच्छा बना था, तो जब अच्छा बन जाता है तो कोई देखता नहीं कि कहीं नुकसान तो नहीं कर देगा, ये खाते जाते हैं हम लोग भी। भोजन किया और पहुंच गया कथा प्रांगण में। कथा प्रारंभ होने थी रात्रि के 8 बजे से, वो 7:30 बजे ही कथा प्रांगण में पहुंच गया। अब जब आयोजक महोदय ने देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। अरे इतने बड़े आदमी हमारे द्वार पे कथा सुनने के लिए आए। बढ़िया दौड़ करके सुंदर ला करके गद्दा बिछौना लगा दिया। श्रीमान जी आइए आइए आइए। बैठ गया, गद्दे पे बैठ गया। अभी कथा शुरू होने में आधा घंटा शेष है। अब भोजन करके गया है, और जब भैया भोजन कर लिए हो तो भोजन के बाद जरूरत से ज्यादा भी भोजन है तो बैठा भी नहीं जा रहा है। अब उसने सोचा कि अभी कथा शुरू होने में आधा घंटा शेष है, तो तब तक विश्राम ही कर लूं। और धीरे से बढ़िया आसन तो लगा ही दिया था। आयोजक बंधु ने, कितना बड़ा आदमी आया है, पहली बार कहीं जाता नहीं है किसी के यहाँ कथा सुनने, और हमारे द्वार पे आया है, समझो हमारा बड़ा भाग्य हो गया है। बढ़िया बिछौना भी लगा दिया था, बिछौने पर बिठा दिया था कि आइए आइए आइए। और जैसे आए उनको बिठा दिया, आइए बैठिए। बैठने के बाद में उन्होंने सोचा कि अभी आधा घंटा समय है, तब तक क्यों ना विश्राम ही कर लिया जाए, एक नींद मार लिया जाए। और वहीं सो गया, कथा में सो गया। कथा प्रारंभ हो गई। अब इतने बड़े आदमी को कौन जगाए, कहीं ये नाराज ना हो जाए। कोई डर के मारे जगा भी नहीं रहा है। चलो जब उठेंगे तब उठेंगे। कथा प्रारंभ हो गई। 3 घंटे कथा हुई। प्रसाद आरती हुई, प्रसाद वितरण हो गया। सब प्रसाद लेकर के सारे भक्त अपने अपने घर को चले गए। ये यहाँ बढ़िया खर्राटा ले रहा है। अब कोई डर के मारे जगा नहीं रहा है। कथा हो गई, कोई जगा नहीं रहा है। आयोजक बंधु ने सोचा ऐसे पड़े हैं खुले में, कहीं कुत्ता उत्ता यहाँ दौड़ते रहते हैं, कहीं गड़बड़ ना कर दें, सो जगा देना चाहिए। इसलिए डरते हुए उनको हिलाया। श्रीमान जी जाइए, कथा हो गई, हाँ ये प्रसाद लीजिए, जाइए। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रसाद भी हाथ में आ गया। कथा में तो मजा आ गया पूरा। इतनी बढ़िया कथा थी कि एकदम कथा में आनंद आ गया। अब सोने जैसा सुख और जागने जैसा दुख। बढ़िया सो करके अभी अभी उठा है, जैसे आया था आते ही सो गया है। अब बढ़िया 3.5 घंटा सो करके बढ़िया उठा है। अब उसे आनंद आ गया है। आयोजक बंधु ने कहा जाइए, घर पहुंच गया। रात्रि के 11 बजे, 11:30 बजे पहुंच गए। 11 बजे कथा ही समापन हुआ, 11:30 बजे पहुंचा। अपने बिस्तर पे पहुंचा। भोजन करके तो गया ही था पहले से ही, बिस्तर पे पहुंचा। अब बिस्तर पे जाने के बाद 12 बज गए हैं, नींदें नहीं आ रही है। अब नींद काहे को आई? अभी अभी तो 3 घंटे यहाँ सो करके गया है। अब इतनी जल्दी फिर कहाँ दोबारा नींद आने वाली थी। उसने सोचा कि चलो जो कथा में सुना है
उसे ही जपा जाए। क्योंकि घर पे आने पर पत्नी ने पूछा है, कथा सुने आए? उसने कहा हाँ कथा तो सुना, तो कथा में कुछ हमको भी सुनाओ, क्योंकि कथा और प्रसाद ये बांटने पर अधिक पुण्य प्रदान करने वाली होती है। तो उसने कथा में क्या सुना था? बस केवल वही 3 शब्द सुना था, आइए। आने पर आयोजक महोदय ने कहा था आइए, बैठिए, और उसके बाद वो सो गया था, बीच में कथा नहीं सुन पाया था। और अंतिम शब्द सुना था जाइए। पत्नी से कहा बहुत अच्छी कथा है, मजा आ गया पूरा, तो क्या सुना? हमको भी सुनाइए। कहा आइए, बैठिए, जाइए। पत्नी तुरंत समझ गई कि कैसे कथा तुम सुने हो। वहां पर कथा में ये शब्द थोड़े सुनाई जाती है, आइए बैठिए जाइए। वहां तो भगवान की कथा सुनाई जाती है। वो समझ गई है, वहां जाते ही ज्यादा आज भोजन कर लिए थे, तभी हमको शंका थी कि ये रोज 4 रोटी खाते थे, आज 8 खा के गए हैं। और ज्यादा भोजन कर लेने के बाद बैठने में तकलीफ होती है। पत्नी जान गई कि ये सो गया, अगर मैं इसका उपहास करूंगी तो ये कभी कहीं कथा सुनने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए पत्नी ने कहा ये तुम्हारे लिए मानो मंत्र है, यही 3 शब्द मानो तुम्हारे लिए मंत्र है। अब जो सुन करके आए हो वही तो मंत्र है। अब चारपाई पे लेट गया है, रात्रि के 12:30 बज चुके हैं, नींद नहीं आ रही है। और आए कहां से नींद? क्योंकि अभी अभी 3.5 घंटे सो करके गया है, इतनी जल्दी नींद कहां आने वाली है दोबारा। सो उसने मन में विचार किया कि चलो जो कथा में सुन करके आए हैं वो मंत्र ही जपा जाए, समय पास किया जाए जब नींद नहीं आ रही है। अब वह मंत्र जपने लगा। मंत्र क्या जपता है? आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब मंत्र जाप शुरू हो गया है उसका। संजोग बस उसके घर में घुसा एक चोर, और जैसे ही चोर घुसा वो मंत्र जप कर रहा था, आइए आइए आइए। अब बेचारा वह चोर जान गया कि लगता है ये घर मालिक हमको जानता है, पहचान गया हमको ये पहचानता है, तभी तो हम इसके घर में आए हैं चोरी करने के लिए। और ये कहता है, कोई चोर को कहता है आइए, लगता है हमको यह घर मालिक पहचानता है। इसलिए चोर ने सोचा यहाँ से भाग जाना ही चलते बनने में ही भलाई है। और वो फिर जैसे आया था पिछले पांव वो भागने लगा। उसने सोचा कि अब भाग chलने में ही भलाई है, पांव पीछे करने लगा। तब तक वह मंत्र जपने लगा, जाइए आइए बैठिए जाइए। अब जब चोर ने इन 3 मंत्रों को एक साथ में सुना कि आइए बैठिए और जाइए, उसको पक्का आज यकीन हो गया कि ये मुझको विधवत जानते हैं, और नहीं तो कोई चोर को थोड़ा ही इतने आदर से कहेगा कि आइए हमारे घर में चोरी करने के लिए और बैठिए। लेकिन अब मैं जो भग रहा हूं ये मुझको पक्का जान रहे हैं। इसलिए सोचा कि कहीं अगर ये सबसे कह देंगे कल तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा पीटा जाऊंगा। इसलिए जो और कहीं से धन लूट करके ये 12 बजे तक जो धन और लूट करके लाया था, सब धन ला करके उसके चरणों में डाल दिया है। भैया किसी से मत बताना, ये सब धन तुम रख लो, लेकिन किसी से मुंह नहीं खोलना कि मैं यह भी करता हूं। बड़ा सम्मानित व्यक्ति रहा वो चोर भी, कोई जानता नहीं था कि ये चोरी करता है। वो तो रात के अंधेरे में यह सब कार्य किया करता था। भैया किसी से मत कहना, नहीं तो हमारे गांव में इज्जत चली जाएगी। गांव का ही था। अब क्या था, अब सारा का सारा धन जो और कहीं से चुरा कर लाया था वही चरणों में रख दिया। अब भाग के वो चला गया। हमसे क्या मतलब है, तुमने हमको धन दिया, काहे बताएंगे, इससे क्या मतलब हमारा होगा। दौड़ की पत्नी को बुलाया, जगाया, अरे देखती हो मंत्र तो इतनी जल्दी सिद्ध हो गया कि जिसकी हमने कल्पना ही नहीं किया था, मंत्र सिद्ध हो गया।
कौन सा मंत्र सिद्ध हो गया? अरे वही जो अभी अभी कथा में सुन के आया था, आइए बैठिए जाइए। वो तो समझ रही है कि तो झूठे मंत्र हैं, ये थोड़े कोई मंत्र था, ये कैसे सिद्ध हो जाएगा? अरे राम राम सिद्ध हो जाता, नारायण सिद्ध हो जाता तो बात समझ में आती है। आइए बैठिए जाइए कौन मंत्र है भगवान का? कहां सिद्ध हो गया तुम्हारा मंत्र? पत्नी आई और पत्नी के सामने जब वो धन सोने चांदी या सरफी वो जवाहरात को खोल करके रुपया पैसा मुहर रख दिया, ये देखो इसी मंत्र के प्रभाव से मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गया कि इतना जल्दी